मेरे चैनल मोटिवेशनल खोज में आपका स्वागत है। आज हम मोहर बसु द्वारा लिखित एक ऐसी किताब शाहरुख खान पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों लोगों की उम्मीदों को साकार किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी फिल्मों से कहीं बढ़कर है। मोहर बसु की किताब शाहरुख खान सिर्फ उनकी हिट और फ्लॉप फिल्मों की सूची नहीं है। ये उनकी मानसिकता, संघर्षों और उस अद्भुत कार्यशैली का गहन विश्लेषण है जिसने एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि चाहे आप बॉलीवुड के प्रशंसक हों या नहीं, शाहरुख का सफ़र आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरियों को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। ये किताब बताती है कि उन्होंने ये कैसे किया और हमें महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और स्मार्ट सफलता का एक खाका देती है। पहला संदेश, आपकी पृष्ठभूमि आपकी बाधा नहीं है। बॉलीवुड में शाहरुख खान का प्रवेश एक बाहरी व्यक्ति की कहानी है। राजवंशों और विरासती सितारों के प्रभुत्व वाले उद्योग में उनके पास ना तो कोई पारिवारिक संबंध थे, ना कोई गॉडफादर और ना ही कोई सुरक्षा कवच। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण उन्हें उस उद्योग में मुस्लिम स्टार होने का तमगा भी मिला, जहां अक्सर धर्म के आधार पर लोगों को टाइपकास्ट किया जाता था। कई लोग इसे दुर्गम बाधाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं, लेकिन शाहरुख ने इन्हीं कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि कोई विरासत न होने का मतलब है कि उनके पास अपनी विरासत बनाने की आज़ादी है। शाहरुख खान के लिए कोई खाका नहीं था, इसलिए वो एक खाका बना सकते थे। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी जो उस समय के संयमी नायकों, डर में एक जुनूनी प्रेमी, बाजीगर में एक मनोरोगी खलनायक और बाद में आकर्षक शांत राज की भूमिका निभाने से बिल्कुल अलग थीं, जिसने बॉलीवुड के रोमांटिक नायक की नई परिभाषा गढ़ी। उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें एक ऐसा जुड़ाव दिया जो दूर-दराज कुलीन स्टार किड्स में नहीं था। वो आम आदमी की आकांक्षाओं को समझते थे, क्योंकि वो खुद भी एक थे। उन्होंने अपने बाहरी होने का फ़ायदा दर्शकों में मौजूद उन लाखों बाहरी लोगों से जुड़ने के लिए उठाया, जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते थे। मोहर बसु की किताब इस बात पर जोर देती है कि शाहरुख का सफ़र हमें सिखाता है कि हमारी उत्पत्ति कोई आजीवन कारावास नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। आपकी कहानी में दिखाई देने वाली खामियां, आपकी उम्र, आपका अनुभवहीनता, आपके संपर्कों की कमी, इन सबको एक अनूठे आख्यान में पिरोया जा सकता है जिसे सिर्फ आप ही बता सकते हैं। जरूरी है कि आप इन्हें सीमाओं के रूप में देखना बंद करें और इन्हें अपने अनूठे विक्रय प्रस्ताव के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें। 2. अथक परिश्रम की शक्ति। स्टारडम का आकर्षण अक्सर उसके पीछे की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ जाता है। मोहर बसु की किताब शाहरुख की लगभग अलौकिक कार्यशैली को उजागर करती है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये उत्कृष्टता की एक जुनूनी, अथक और अनुशासित खोज के बारे में है। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में वो सेट पर सबसे पहले पहुंचने और सबसे आखिर में जाने के लिए कुख्यात थे। वो एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे, अक्सर कुछ ही घंटों की नींद लेकर अपनी कार में एक सेट से दूसरे सेट पर जाते थे, जो उनका चलता फिरता ग्रीन रूम बन गया था। ये भागदौड़ सिर्फ मौके का फायदा उठाने के बारे में नहीं थी, ये एक रणनीतिक विजय थी। हर चीज़ के लिए हाँ कहकर और सबसे बेहतर मेहनत करके उन्होंने दो चीज़ें हासिल की। पहला, 90 के दशक की शुरुआत में वो सिल्वर स्क्रीन पर सर्वव्यापी हो गए, ये सुनिश्चित करते हुए कि दर्शक उनसे बच नहीं सकते। इस तरह उन्होंने अपनी विशालता और दृश्यता के जरिए अपने स्टारडम को और मजबूत किया। दूसरा, उन्होंने इस अवधि का उपयोग एक विशाल शिक्षण प्रयोगशाला के रूप में किया। हर सेट एक कक्षा की तरह था, जहां उन्होंने अभिनय, कैमरा एंगल, लाइटिंग और यहां तक कि फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं। वो सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे थे, वो सिनेमा की पूरी कला को आत्मसात कर रहे थे। काम करने का ये जुनून उनसे कभी नहीं छूटा। अपनी प्रसिद्धि के चरम पर भी वो अपनी बारीक तैयारी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो किसी जटिल डांस स्टेप को बखूबी निभाना हो, किसी संवाद का उच्चारण सटीक करना हो या अपने किरदार की प्रेरणा को गहराई से समझना हो। यहाँ सबक बहुत गहरा है। जुनून ही काफ़ी नहीं है, सफलता उन अनाकर्षक थकाऊ घंटों में बनती है जिन्हें कोई नहीं देखता। ये रोज़ाना उपस्थित रहने और मेहनत करने की प्रतिबद्धता है, तब भी जब आपका मन ना हो, जो असाधारण को केवल प्रतिभाशाली से अलग करती है। 3. अपने ब्रांड में महारत हासिल करें। शाहरुख खान शायद भारत के उन पहले अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ब्रांडिंग की अवधारणा को सही मायने में समझा और उसमें महारत हासिल की। उन्होंने सिर्फ फिल्में ही नहीं बेची, उन्होंने एसआरके को भी बेचा।
मोहर बसु की किताब बताती है कि कैसे उन्होंने ध्यान से एक ऐसी सार्वजनिक छवि गढ़ी जो अप्रतिरोध्य और सुसंगत थी। पर्दे पर वे रोमांस के बादशाह बन गए, न सिर्फ अपने क्लासिक लुक्स से बल्कि अपनी बुद्धि, अपने आत्मविश्वास भरे आकर्षण और महिलाओं को अपना दीवाना बनाने और पुरुषों को ये एहसास दिलाने की अपनी क्षमता से कि वे उनके जैसे हो सकते हैं। खुले हाथ, टेढ़ी मुस्कान, मजाकी अंदाज में बोले गए शब्द, ये सब उनके ट्रेडमार्क बन गए। लेकिन उनकी प्रतिभा इस ब्रांड को पर्दे के पीछे भी आगे बढ़ा रही थी। अनगिनत इंटरव्यू, टॉक शो और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वे उतने ही करिश्माई, तेज कर्रार और वाक्पटु व्यक्ति हैं। वे मेज़बानों और दर्शकों को खास होने का एहसास दिलाते हैं, वे आत्मसम्मान से भरे हैं और उनके पास हमेशा एक चतुर जवाब होता है। इस निरंतरता ने अभिनेता और किरदारों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, जिससे एसआरके ब्रांड एकजुट और शक्तिशाली बन गया। लोग सिर्फ शाहरुख खान के फिल्म देखने नहीं जाते थे, वे एसआरके का अनुभव करने जाते थे। उन्होंने अपने ब्रांड में भी चतुराई से विविधता लाई। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल टीम का उनका स्वामित्व सिर्फ एक निवेश नहीं था, ये एक ब्रांडिंग मास्टर स्ट्रोक था। इसने उन्हें क्रिकेट के जुनून, खेलों के ग्लैमर और एक शहर की पहचान से जोड़ा, जिससे वे सिनेमा से परे भी कई क्षेत्रों में एक जाना पहचाना नाम बन गए। ये आधुनिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। चाहे आप कलाकार हों, उद्यमी हों या पेशेवर, आप स्वयं अपने ब्रांड हैं। ये समझना कि आप किसके लिए खड़े हैं, आप किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी मंचों पर लगातार उनका संचार करना स्थायी सफलता और पहचान के लिए ज़रूरी है। 4. असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। शाहरुख खान जितना लंबा करियर सीधे शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। ये किताब उनकी अनगिनत फ्लॉप फिल्मों और आलोचनात्मक असफलताओं का जिक्र नहीं करती। रावण, दिलवाले और जब हैरी मेट सेजल जैसी फिल्में व्यावसायिक रूप से बुरी तरह असफल रहीं, जिनसे कई लोगों का करियर खत्म हो जाता। लेकिन असफलता के साथ शाहरुख का रिश्ता उनकी कहानी का सबसे शिक्षाप्रद पहलू है। वो कभी भी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। इसके बजाय वो सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं, बेहद निष्पक्षता के साथ इसका विश्लेषण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में अपनी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं, आलोचनाओं को बेअसर करते हैं और दिखाते हैं कि वो खुद को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो असफलता को आंकड़ों की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी भी असफलता के बाद वो सोचते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या वो पटकथा थी, समय था, मार्केटिंग थी या उनका अपना प्रदर्शन था। ये विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उन्हें टूटने के बजाय सीखने और अनुकूलन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कई एक्शन प्रधान फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने डियर जिंदगी और फैन में एक ज़्यादा अंतरंग, नाटकीय भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने प्रयोग करने और खुद को नए सिरे से ढालने की इच्छा दिखाई। ये सोच असफलता के उस डर का एक शक्तिशाली प्रतिकारक है जो बहुत से लोगों को पीछे धकेलता है। शाहरुख का सफ़र हमें सिखाता है कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है। ये एक अस्थायी घटना है, स्थायी पहचान नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आत्ममूल्य को परिणामों से अलग कर दें, गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता रखें और सीखे गए सबक से लैस होकर फिर से उठ खड़े हों। 5. व्यावसायिक कुशाग्रता। एक सीईओ की तरह सोचें। अभिनेताओं का उद्यमी बनना आम बात होने से बहुत पहले शाहरुख खान एक व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। मोहर बसु बताते हैं कि शाहरुख ने खुद को कभी भी फिल्म उद्योग का सिर्फ एक कर्मचारी नहीं माना, बल्कि खुद को एक मालिक के रूप में देखा। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी अभिनय फीस नहीं है, बल्कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत उनके बेहद सफल निर्माणों से होने वाला लाभ है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उत्पादन के साधनों के मालिक बनने का ये बदलाव एक महत्वपूर्ण अंतर है। इससे उन्हें रचनात्मक नियंत्रण और अपनी सफलताओं से होने वाले मुनाफे में एक बड़ा हिस्सा मिलता है। कोलकाता नाइट राइडर्स में उनका निवेश उनकी प्रतिभा का एक और नमूना है। उन्होंने आईपीएल की शुरुआत में ही इसमें निवेश कर दिया था, जिसे कई लोगों ने जोखिम भरा माना था। उन्होंने टीम पर अपने ब्रांडिंग का जादू चलाया, जिससे ये टीम सबसे आकर्षक, लोकप्रिय और अंततः लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक बन गई, जिससे उनके निवेश में भारी वृद्धि हुई। उनके पास वीएफएक्स कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स जैसे अन्य उपक्रमों में भी हिस्सेदारी है, जो अब भारतीय उद्योग में अग्रणी है। ये रणनीतिक विविधीकरण की उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वे अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते।
अगर उनकी फिल्में एक साल नहीं चलती तो उनकी क्रिकेट टीम या उनका वीएफएक्स स्टूडियो चल सकता है। ये वित्तीय साक्षरता और करियर नियोजन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। आपका क्षेत्र चाहे जो भी हो, एक सीईओ की तरह सोचने का मतलब है संपत्ति बनाने, आय के कई स्रोत बनाने और अपनी कला या पेशे के पीछे के व्यवसाय को समझने के बारे में सोचना। ये दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वामित्व बनाने के बारे में है। 6. अपने करीबी लोगों की रक्षा करें। ऐसी दुनिया में जहां मशहूर हस्तियां अक्सर प्रचार के लिए अपनी निजी जिंदगी का सौदा कर देती हैं, शाहरुख खान अपने परिवार के प्रति बेहद और प्रसिद्ध रूप से सुरक्षात्मक रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोग्राफी पाने वाले लोगों में से एक होने के बावजूद उनकी पत्नी गौरी और उनके बच्चे आर्यन, सुहाना और अब्राम मीडिया की लगातार नज़रों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे हैं। मोहर बसु की किताब इसे गोपनीयता के रूप में नहीं, बल्कि इस बात की गहरी समझ के रूप में प्रस्तुत करती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। उनका परिवार उनका सहारा है, स्टारडम के पागलपन से उनका आश्रय। वे उन्हें सामान्यता, बिना शर्त प्यार और जमीन प्रदान करते हैं। अपने सार्वजनिक ब्रांड एसआरके और एक पारिवारिक व्यक्ति शाहरुख खान के रूप में अपनी निजी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट, अटूट सीमा रेखा खींचकर उन्होंने एक जहरीले उद्योग में दशकों लंबे करियर में अपनी मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। ये अलगाव उन्हें घर पर एक पति और पिता के रूप में पूरी तरह से मौजूद रहने की अनुमति देता है और फिर बाहर निकलते ही करिश्माई फिल्म स्टार की भूमिका निभाने का मौका देता है। सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करने के इस दौर में उनका ये रुख सीमाओं के महत्व की एक ज़बरदस्त याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि एक प्यार भरे, मददगार निजी जीवन के बिना सफलता निरर्थक है। अपने पेशेवर जीवन की मांगों से अपने करीबी लोगों की रक्षा करना अहंकार की निशानी नहीं है। ये आत्मसंरक्षण का एक ज़रूरी काम है और आपकी सच्ची प्राथमिकताओं का प्रमाण है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास एक सुरक्षित ठिकाना हो जहां आप वापस लौट सकें, खुद को तरोताज़ा कर सकें और याद रख सकें कि आप अपनी नौकरी या सार्वजनिक व्यक्तित्व के परे कौन हैं। शाहरुख खान की कहानी साबित करती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे करने के लिए होते हैं। अथक परिश्रम, चतुर रणनीति और अटूट आत्मविश्वास के साथ आप अपना साम्राज्य खुद बना सकते हैं। अगर आपको ये सबक प्रेरणादायक लगे और आप उन किताबों के और सारांश जानना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और घंटी बजाएं ताकि आप अगली किताब न चूकें।